आदाब। जेकेएस न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों में आगे बढ़ने से कबल आइनों से डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए नोटिफिकेशन आज हुई जारी। 5 सितंबर तक दायर की जा सकती है नामजदगियां। 25 सितंबर को डाले जाएंगे वोट। राजौरी और कपवाड़ा में दहशतगर्द मुखालिफ कार्रवाई जारी। माछेल और तंगदार सेक्टर में 3 दहशतगर्दों को हलाक करने का अंदेशा। मुगल रोड पर इको कार हुई हादसे का शिकार, 1 जाम हक 8 दीगर जख्मी। शदीद तौर 3 जख्मियों को जीएमसी राजौरी किया गया मुंतकिल। और जम्मू कश्मीर हॉकी टीम की नाकस कारकर्दगी और खिलाड़ियों की इंतखाब में शफाफियत का मुजाहरा न करने के मामले पर सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट ने जाहिर की नाराजगी। अब खबरें तफसील से। आला इलेक्शन कमीशन ने आज जम्मू कश्मीर में आइंदा असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दायर करने के अमल से मुतल्लिक नोटिफिकेशन जारी की है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कागजात नामजदगी भरने की आखिरी तारीख 5 सितंबर मुकर्रर की गई है, जबकि कागजात की जांच पड़ताल 6 सितंबर को की जाएगी और उम्मीदवार 9 सितंबर तक अपने नामजदगी फार्म वापस ले सकते हैं। दूसरे मरहले के लिए पोलिंग 25 सितंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगी, जबकि तमाम मराहिल के नताइज का ऐलान 4 अक्टूबर को किया जाएगा। इस मरहले में वादी कश्मीर के असम्बली हल्का कंगन, गांदरबल, हजरतबल, खानियार, हबा कदल, लाल चौक, चनापुरा, जादीबल, ईदगाह, सेंट्रल, शालतेंग, बड़गाम, बीरवा, खान साहिब, चरारे शरीफ, चाडूरा, जबकि जम्मू खिते के गुलाबगढ़, रियासी, श्री माता वैष्णो देवी, कालाकोट, सुंदरबनी, नौशहरा, राजौरी, बुद्धल, थाना मंडी, सुरनकोट, पुंछ, हवेली और मेंढर असम्बली हल्के शामिल हैं। यहां 25 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। वादी कश्मीर के शोपियां जिले को राजौरी और पुंछ जिलों को जोड़ने वाले मुगल रोड पर एक हादसे में एक शख्स की मौत और 8 दीगर जख्मी हुए हैं। इतलात के मुताबिक आज सुबह चंदीमारा के करीब एक इको कार गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे के फौरन बाद जख्मियों को सब जिला अस्पताल सुरनकोट मुंतकिल किया गया। यहाँ से 3 शदीद जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए जीएमसी राजौरी मुंतकिल किया गया है। हादसे में जाम बहक हुए शख्स की शनाख्त यासिर अहमद वल्द मंजूर अहमद के तौर पर हुई है।
मतलब एक मिनट बाकी पीछे हटो साथी बाकी पीछे जी हाँ, हमारे पास 9 लोग जख्मी, 8 लोग जख्मी आए थे। एक ब्रॉड डेड आया था। ये ब्राह्मगला और चंडीगढ़ के बीच में एक्सीडेंट हुआ था। जो जख्मी आए थे 8, उनमें से 3 को हमने रजौरी रेफर कर दिया है। एक हेड इंजरी वाला है, एक सर्वाइकल इंजरी है, फ्रैक्चर आर्म भी है उसको साथ में, एक मल्टीपल ट्रामा है, लेग फ्रैक्चर भी है और आर्म भी है। क्या लगता है इनकी कंडीशन किस हद तक ठीक है? अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है। यकीन है कि टाइम पे पहुंच गए तो बेहतर होगा। बाकी वाले यहाँ 5 लोग हैं, स्टेबल हैं सारे यहाँ। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ दरअंदाज़े मुखालिफ 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 3 दहशतगर्दों को मारे जाने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। एक मखसूस इत्तला के बाद बुध को माछिल और तंगदार इलाकों में ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसमें खराब मौसम में मशकूक नकलो हरकत देखी गई और फौजियों की तरफ से मुअस्सर फायरिंग की गई। इसी तरह से जिला राजौरी में भी एक तलाशी मुहिम जारी है। यहाँ गुज़िश्ता शाम कुछ मशकूक अफराद की नकलो हरकत देखी गई थी और फौज की जानिब से कुछ राउंड गोलियां भी चलाई गईं। सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट ने जम्मू कश्मीर हॉकी टीम की नाकस कारकर्दगी और खिलाड़ियों के चुनाव में शफाफियत न होने के मामले पर नाराजगी जाहिर की है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फ्रंट के रुकन बलविंदर सिंह का कहना था कि खिलाड़ियों के इंतखाब में शफाफियत का मुजाहरा नहीं किया जा रहा है, जो कि जम्मू कश्मीर हॉकी टीम की नाकस कारकर्दगी की अहम वजह है। उन्होंने हॉकी इंडिया से इस मामले में मदाखलत करने की अपील की है ताकि हॉकी जम्मू कश्मीर के काम में शफाफियत आ सके। क्योंकि पहले भी बहुत बार कर चुके हैं कि कई 100 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत भेजा। उनका मकसद था कि हिंदुस्तान में खेलों को प्रमोट किया जाए, लेकिन हमारी रियासत में खेलों का क्या है उसकी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले भी तकरीबन जम्मू में बहुत सी ऐसी एसोसिएशन है स्पोर्ट्स की जो 25-25, 30-30 सालों से एक ही घर से चल रही है और वो सिलसिला आज भी चल रहा है। एलजी साहब ने 3 साल पहले एक स्पोर्ट्स कोड लागू किया, उसकी भी ग्रोथ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। हॉकी जैंट के जिसके अफेयर्स सेक्टर 2 नानक नगर गली नंबर 3 से पिछले 25 सालों से चल रहे हैं। जो बाप खुद प्रेसिडेंट था, रिटायर हो गया, बेटे को प्रधान बना दिया। जो सेक्रेटरी था खुद रिटायर हुआ, बच्चे को सेक्रेटरी बना दिया। स्पोर्ट्स काउंसिल ने इनकी चीजों को देखते हुए, क्योंकि इनके प्रेसिडेंट और सब ने रिजाइन कर दिया कि उन्होंने इनको डिफेंस बॉडी डिक्लेयर कर दिया और हॉकी इंडिया को लिख दिया कि एडाक बॉडी बनाई जाए। अब मैं इनकी परफॉर्मेंस की बात करूंगा। हॉकी जैंट के की जो टीमें भेजी नॉर्थ जोन में सब जूनियर मैन एंड वुमेन के लिए, वुमेन की टीम नहीं भेज पाए। जो मैन की टीम भेजी उन्होंने 39 गोल खाए। दिल्ली से वो आज 6 से हारे, पंजाब से 15-0 और यूपी से 18-0 से। उसके बाद सब जूनियर वुमेन नॉर्थ जोन जो 1 अगस्त से 8 अगस्त तक हुई, 94 गोल इनको हुए।
दिल्ली से 39-0 से हारे, उत्तराखंड से 25-0 से हारे, 20 गोल खा के है। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूंगा स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी साहिबाना को, खास करके मैं नुसरत गुल जी को। उन्होंने आज से कुछ देर पहले बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया हॉकी की परफॉर्मेंस को देखते हुए। उन्होंने इसे डिफेक्ट बॉडी डिक्लेयर किया। उन्होंने हॉकी इंडिया को लिखा कि इसे अडाक बॉडी जम्मू में बनाई जाए, क्योंकि हॉकी J&K की इस करप्शन की दलदल में आ चुके हैं। बच्चों को ये इनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए। और आज एक बड़ी सरप्राइजिंग बात चल रही है, मैं एलजी महोदय को भी कहना चाहूंगा कि जम्मू में 2 पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। जो टीम आज से 1 हफ्ते के बाद वहां टूर्नामेंट के लिए जा रहे हैं, उसकी सिलेक्शन स्पोर्ट्स काउंसिल ने भी की। एक्सपर्ट स्टाफ रखा, एक्सपर्ट कोचेस रखे, उनकी सुपरविजन में सिलेक्शन करवा रहे हैं। और जो सिलेक्शन अभी चल रही है उसके पैरेलल J&K हॉकी एसोसिएशन ने भी, हॉकी J&K ने भी कैंप कोर गुजरात में अपना कैंप लगा दिया, वो वहां पर सिलेक्शन कर रहे हैं। अब बच्चों में ये कंफ्यूजन है, भाई किस गेम किसकी तरफ से खेले, कौन सी पार्टी जेन्युइन है, स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से टीम में जाए या हॉकी J&K की तरफ से जाए, किसका सर्टिफिकेट वैलिड होगा, ये बच्चों में बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। जम्मू कश्मीर स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक के मुलाजमीन ने आज अपना एहतजाज 18वें दिन भी जारी रखा है, जिसमें वो मुतालबा कर रहे हैं कि उनके बकाया तनख्वाहों को वागुजार किया जाए और हाई कोर्ट के हुक्म जो कि उनके हक में आया है उसे लागू किया जाए। मैं आपके माध्यम का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उसके बाद सर मैं यही अपने एलजी साहब से एक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं सर के हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है जनाब। हमारा हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। जो हमारा ग्रेड है, जो सैलरी है, वो इन्होंने अभी भी रोक के रखा हुआ है सर, हमें दिया नहीं। इन्होंने कंफर्मेशन तो की है एडमिनिस्ट्रेशन ने, लेकिन हमें हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है सर, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमारा ऑर्डर जो किया एडमिनिस्ट्रेशन साहब ने, तो उसमें सर कोई हमारा वो जो ग्रेड बनता था वो मेंशन नहीं किया है, कंफर्मेशन तो कर दी है, अभी उसको सर हमें ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है, नहीं सैलरी रिलीज़ की जा रही है। तो 18 दिनों से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, हम कोई आवाज़ नहीं सुन रहा, हमारी कोई सुनाई नहीं है यहाँ पे। आपके माध्यम से सर हम अपने एलजी साहब तक ये अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि हमारा हाई कोर्ट का ऑर्डर है और इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाए जब से कोर्ट की डायरेक्शन है जिस डेट से। जम्मू ईस्ट असेंबली हलके से बीजेपी उम्मीदवार युद्धवीर सेठी ने आज अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज पंडित प्रेमनाथ डोगरा के मुजस्मे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अकीदत पेश करने के बाद किया है। यहाँ उनके हमरा बड़ी तादाद में पार्टी कारकुन मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने अहद किया है कि वो अवामी बहबूद के लिए काम करेंगे और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में शुरू किए गए कामों को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा करेंगे। बाद अज़ां उनका आज बीजेपी दफ्तर कच्ची छावनी जम्मू में भी उनके हमायतियों ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया है और उन्हें मैंडेट देने के लिए मरकजी क़यादत का शुक्रिया अदा किया है। जम्मू इसको प्रभारी के नाते देख रहे हैं, वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें, स्वागत करें। और मेरा निवेदन युद्धवीर सेठी जी से है कि वो तीनों बड़ी मेहनत लगी लोगों ने युद्धवीर सेठी जी को भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं, तमाम संगठन के लोगों ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने ये मौका दिया है कि वह भारतीय जनता पार्टी के जम्मू पूर्व की विधानसभा जो है उसको उसकी सेवा कर पाए। मुझे बहुत इस मंच से आप सभी का धन्यवाद भी करना है। आप सभी का नेतृत्व जो करते हैं उनका भी धन्यवाद करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की मेहनत को, उस व्यक्ति ने जो अपने इतने साल संगठन को दिए हो,
निस्वार्थ स्वार्थ करते हुए, ऐसा करते हुए संगठन ने उनको मौका दिया है। मैं फिर से अपने संगठन का, अपने शीर्ष नेतृत्व का और खासकर यहाँ पर उपस्थित आज मैंने पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के जो मूर्ति वहाँ पे फूल माला करके उसके बाद आज मैं पंडित प्रेमनाथ डोगरा कोठी में आया हूँ और मैंने अपनी जो कैंपेन है पूर्ण विधानसभा की आज शुरू किया है। मेरे को लगता है कि कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश है, लोगों के अंदर जो जोश है और पिछले जो सेवक के नाते मैंने कार्य किया, उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए हम लोग मजबूती से हम लोग इसको कार्य को करेंगे। और मैं यही कहना चाहता हूँ जो मोदी जी की आइडियोलॉजी है यहाँ पे गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट की, उसको आगे बढ़ाऊँगा। जातिवाद से ऊपर उठकर मैं कार्य करूँगा यहाँ पे। और जो पिछले हमारे एमएलएज हैं जो जिन्होंने यहाँ पे काम किया, भाजपा के एमएलएज, उनके अधूरे कामों को भी मैं पूरा करूँगा। मीडिया ने मेरा बड़ा साथ दिया है, मैं आज भी मीडिया का धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही पूरी कैंपेन के अंदर मैं आप भाइयों की तरह मेरे को मजबूत करें, इसके साथ मैं फिर एक बार आपको धन्यवाद करता हूँ। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज अपने आबाई हल्का चनापुरा में इंतखाबी मुहिम का आगाज किया है। हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का उन्होंने दौरा किया है, जहां उन्होंने वोटरान से मुलाकात की है और आइंदा असेंबली इंतखाबात में अपने वोट और हिमायत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम इख्तिदार में आए तो अवाम को मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी। क्रिकेट बैट उसको पहले से जेड प्लस है, अभी ASL हो रहा है, कोई बात नहीं, बीच में बाकी बाजा निमिषन ये रही आपका फॉर्म शायद टेक्निकल इशू पे रिजेक्ट हुआ। मुझे लगता है अगर हमारे वकला हजरात ने उनको राह दिखाया होता कैसे भरते हैं तो उन पे भी फर्ज था ना। अब वो बरकाती साहब के बच्चों को कहाँ पता है बेचारों को कि ये एफिडेविट कैसे देते हैं, कि हर एक को हक है। मैं आपको सच बताऊं, अब वो पिदरम सुल्तान बूदी का राज खत्म, आम लोगों का टुमारो बिलोंग्स है। जो यूथ यहाँ का, इनको सामने आना चाहिए, इनको इलेक्शन लड़ने चाहिए, क्योंकि जब तक ना यूथ आएगा सामने, ये हमसे ज़्यादा बेहतर अच्छा काम करेंगे। ये इन जो रिवायती सियासतदान हैं उनसे अच्छा काम करेंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि कहाँ पे क्या तकलीफ है। इसलिए मुझे लगता है आज तो शायद इस इलेक्शन में अब यूथ बहुत नहीं है, लेकिन हमने भी कोशिश की है। मैं अपनी जमात में बताऊंगा आपको, हमारे भी मोर देन 50% से ज़्यादा यूथ को टिकटें दी हैं। उसमें ये बंदरों का खेल है, ये सब बंदरों का खेल है। ये बंदर एक जगह से निकलते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, तो ये चलता रहेगा। ये हर जमात में है, ये मेरी जमात में भी है। वो बंदर की तरह उड़ गया ना, छलांग मारा दूसरी की तरफ। तो लोगों को देखना चाहिए जो ये छलांगे मारते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जब वो उस जमात के नहीं हुए जिस जमात में पिछले 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल, मैं तो नई जमात हूँ, मेरे से कोई भागेगा 3 साल 4 साल की वफा। जो 50-60 साल की जमातों से भाग रहे हैं, 70 साल की, जो 40 साल की जमातों में 30, वो क्या करेंगे लोगों को वफा। और वो जमातें जो उनको अब आज कह रही हैं आ जाओ हम मैंडेट देंगे, कोई किसी का वफादार नहीं होता। कोई एक्सेप्शनल होते हैं, ये भी नहीं मैं बताऊंगा, कोई बड़े एक्सेप्शनल होते हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर ने आज अपने इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर डूरू हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में रोड शो किया है और अवाम के साथ मुलाकात की है। उन्होंने उनकी हिमायत की अपील की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के खिलाफ हम ख्याल जमातों के साथ इत्तेहाद लाजमी था, ताकि बीजेपी को यहाँ से शिकस्त दी जा सके और अवाम दोस्त यहाँ हुकूमत तश्कील दी जा सके। अपील करें, ये वोट चोजुक जरूरी बनेरा ये उम्मीद है कि हार्डपुर दी पूरा सपोर्ट अब तो यह भरोस
और बे यपर किनत मान दोस्तन मान क्लास फेलोवन मान साथियन ये कुन बाग रिश्ते तुई पन रिश्ते दमाल पे होकरी पे बदस गाम पे अकिन गाम पे हिल्डिस पे तिमन सारे जायन वातुन और शुरुआत कांग्रेस पार्टी जोरपान दी जोरपान कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी उमर साहब एनसी कांग्रेस इतिहाद तो ये जो मौके की नजाकत थी और जम्मू कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म हो रहे थे उस जुल्म को मिटाने का इस वक्त नंबर 1 एजेंडा है। तो वो जुल्म है बरास्ते बीजेपी, बरास्ते नरेंद्र मोदी। तो इसलिए अगर उनको इस जम्मू कश्मीर के सरजमीन से हमने खदेड़ना है, अगर उनके जुल्मों को यहाँ से भगाना है, तो कंपलसरी था कि हम लाइक माइंडेड साथी इसमें मिल करके ये लड़ाई लड़ें। ये न सिर्फ लीडरों की ख्वाहिश थी, न सिर्फ फारूक साहब या सोनिया गांधी जी की इच्छा थी, न सिर्फ उमर अब्दुल्ला या राहुल गांधी जी की इच्छा थी। इसके लिए लगातार सर्वेज हुई, सब पार्टियों ने अपने वर्कर से बात की। ये ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले वर्करों की तरफ से था कि कांग्रेस को भी और एनसी को भी हिदायत दी वर्करों ने कि आप लोग आपस में तालमेल कीजिए ताकि हमारा ये सेक्युलर वोट जो है ये बटे ना। अगर ये बटेगा तो ये फायदा दूसरी पार्टियों को होगा, बीजेपी को होगा। इसलिए इसको न बटने देना, एक तरफा डालना, ताकि यहाँ से एक मजबूत मैंडेट अलायंस लेके जाए। तो हमारी कोशिश है कि इस अलायंस के तहत कम से कम 70-75 सीटें 90 में से, क्योंकि एक वेव चल रही है। जम्मू में हमारा थोड़ा वीकनेस रहता था, तो जम्मू के लोगों की भी ये डिमांड रही कि आप बड़े 2 पार्टी आपस में तालमेल कीजिए और उसमें कांग्रेस कश्मीर में ज्यादा मदद करेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू में हमारे साथियों को मदद करेगा ताकि वहां भी सीटें अच्छी बन के आए। और कश्मीर तो आना ही आना है, बाकी जो इस अलायंस में नहीं आए वो लोगों पर छोड़ देंगे कि उनकी कोई न कोई तार भाजपा के साथ जुड़ी हुई है। वो अब पहचानना इनका काम है कि ऐसे लोग भी आएंगे, हो सकता है हमसे ज्यादा दाढ़ी बना के भी आएंगे, हो सकता है हमसे ज्यादा नमाज पढ़ने वाले भी आएंगे, मगर ये देखना है कि उनकी तार जुड़ी कहाँ है। जैसे लोकसभा चुनाव में हमारे लोगों ने उन सारे अनासिर को शिकस्त दे दी जिनकी तार इनको समझ आ गई थी कि तार कहाँ है, वैसे ही इस चुनाव में भी देखना है, वो किसी भी नाम से हो मगर उनकी कनेक्शन कहाँ है, जो इस रियासत में सरकार नहीं दे सकते हैं, जो मेजॉरिटी नहीं ला सकते हैं, ऐसे लोगों को कोई वोट नहीं देगा जम्मू कश्मीर के आदमी, जम्मू कश्मीर का वोटर। जम्मू कश्मीर बटवाल बरादरी ने तमाम सियासी जमातों को खबरदार किया है कि अगर उनकी बरादरी को नजरअंदाज किया गया तो बरादरी तमाम सियासी जमातों का बाइकाट करेगी और आरसपुरा बरादरी के आज़ाद उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा। इलाके के गांव कोटली मियां फतेह में जम्मू कश्मीर बटवाल वेलफेयर एसोसिएशन के सदर पृथ्वी सिंह की सदारत में मुनक्किद होने वाली इस मीटिंग में जम्मू जिले के मुख्तलिफ असेंबली हलकों के साथ साथ सांबा और कठुआ इजला से भी बरादरी के लोगों ने शिरकत की है। मुद्दा ये है कि जो इलेक्शन आ रही है हमारी, अभी फर्स्ट को जहां जम्मू में होगी, इलेक्शन शुरू हो गया, बिल्कुल बच चुका है। हम इसलिए प्रेस वार्ता बुलाई है कि जो सबसे पहले हम मुबारकबाद देते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को कि 10 साल के बाद आपको अपने नुमाइंदे चुनने का मौका मिला, 10 साल बाद जो इलेक्शन आ रही है। दूसरा जो प्रेस वार्ता का ये मुद्दा था कि मेरा समाज, हमारी कम्युनिटी बटवाल बरादरी पर्टिकुलरली, जो पिछले 75 सालों से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है तब से हमारी बरादरी को इस्तेमाल किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, चाहे वो नेशनल पार्टियां हो चाहे वो रीजनल पार्टियां हमारी हो, सब इस्तेमाल किया जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टियों से कि हमारी कम्युनिटी को हमारा हक दिया जाए। हम अपना हक मांग रहे हैं। हमने पूरी उम्र 75 साल हमारे पूर्वज भी गुजर गए हैं, इनके पीछे तालियां बजाते और नारे लगाते, और हमारे लोगों को इस्तेमाल किया गया कि आप 20 गाड़ियां भर के लाओ, आप 15 गाड़ियां भर के लाओ, लेकिन किसी ने हमें हमारा हक नहीं दिया। हम जब पार्टी को चिताना चाहते हैं जहां से इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि अगर हमें हमारा हक नहीं मिला तो मेरा समाज पूरा बैठ के जो निर्णय लेगा कि किसको जिताना है, किसको हराना है, क्या करना है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं,
जो पार्टियां हमको इस्तेमाल कर रही हैं वो अपना कैंडिडेट खुशी से खड़ा करे, लेकिन हम कहते हैं उनका बोरिया बिस्तर पैक करके हरा के ना बेचेंगे तो हमको बटवाल मत कहना, चाहे लिख में चाहे हमसे हैप्पी डेट में ले लो, हम उनको हरा के बेचेंगे। क्योंकि हमारे साथ 75 साल से खिलवाड़ हो रहा है कि हम देश जादू है, लेकिन पर्टिकुलरली बटवाल कम्युनिटी को इन्होंने आज तक गुलाम रखा हुआ है। हम गुलाम रहने वाले नहीं है, हम भी जीत सकते हैं। हमारी बल्क में कम्युनिटी है, 3 लाख के करीब 3 लाख से ज्यादा हमारी कम्युनिटी है, हमें जवानी ज्यादा है। हमारे लोग कहां रहते हैं, वो कहां रहते हैं। हमको इनसे पूरी 7 सीटें रिजर्व नहीं मांग रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त की उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।